महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। नेता अपशब्दों तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की एक टिप्पणी सामने आई है, जिस पर विवाद शुरू हो गई है। नाना पटोले ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने ओबीसी समुदाय की तुलना कुत्ते से की है। अकोला पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए पटोले ने यह भी कहा कि भाजपा के साथ कुत्ते जैसा व्यवहार करने का समय आ चुका है। वहां बीजेपी ने नाना पटोले के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। नाना पटोले ने कांग्रेस उम्मीदवार साजिद खान पठान के समर्थन में एक जनसभा की। पटोले ने ओबीसी के मतदाताओं से ये सवाल पूछकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस सभा में उन्होंने कहा कि मैं अकोला जिले के ओबीसी लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप उस बीजेपी को वोट देंगे जो आपको कुत्ता कहती है। अब समय आ गया है कि भाजपा को कुत्ता बना दिया जाए। पटोले ने कहा कि बीजेपी इतनी अहंकारी हो गई है कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय को कुत्ता कहती है। पटोले ने कहा कि बीजेपी डर दिखाकर देश की एकता को तोड़ने का काम कर रही है। ये इतनी मस्ती में आ गए हैं कि ये खुद को भगवान समझने लगे हैं। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में परिवर्तन की लहर है और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस बार चुनाव हार जाएंगे। वहीं नाना पटोले की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने कहा कि इस तरह के बयान कांग्रेस की हताशा को दर्शाते हैं। सोमैया ने कहा कि ऐसे बयान महाविकास आघाड़ी यानी एमबीए की हताशा को दर्शाते हैं। वे निराश से हताश होते जा रहे हैं। आपको बताएं कि किरीट सोमैया ने कहा कि शरद पवार कुछ कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे निर्वाचन आयोग को अपशब्द कह रहे हैं और अब कांग्रेस बीजेपी को कुत्ता कह रही है, क्योंकि जनमत सर्वेक्षणों से पता चलता है कि महायुति चुनाव जीतने जा रही है। वही बयान पर सियासत होने पर नाना पटोले ने फिर कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। उन्होंने कहा, अगर वे मेरे समुदाय का अपमान करते हैं और हमें कुत्ते कहते हैं तो मुझे चुप क्यों रहना चाहिए। अगर वे मेरे ओबीसी समुदाय को कुत्ते कहते हैं तो मैंने कहा कि मैं भाजपा को भी कुत्ता बना दूंगा। मैंने कुछ भी अपशब्द नहीं कहा। उन्होंने पहले बोला, इसलिए मैंने जवाब दिया है। बहरहाल आपके इस वीडियो पे क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।